मूवी की शुरुआत में एक आदमी इस फिल्म को इंट्रोड्यूस करता है और लाल चंदन के बारे में बताता है। लाल चंदन एक ऐसा सोना है जो आंध्र प्रदेश के शेषावन के जंगलों में ही पाया जाता है। लेकिन ये कहानी लाल चंदन की नहीं है, ये कहानी एक मजदूर की है जिसका नाम पुष्पा है, जो पुलिस से माल को छिपाकर ले जाता है। लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर वहाँ पर थोड़ी सी फाइट होती है। वह उन लोगों को पैसे देने के लिए बोलता है लेकिन पुलिस नहीं मानती है। इसके बाद पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। तब वह गाड़ी में बैठकर कहता है, मैं 1 लाख रुपए एक आदमी को देने की बात कर रहा था। तब पुलिस वाले चौंक जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। पुष्पा एक मजदूर है जो लकड़ियों की टाल में काम करता है। एक दिन वह चाय पी रहा होता है और वहाँ टाल का मालिक आ जाता है, लेकिन वह मालिक के आने पर खड़ा नहीं होता है। ये देखकर टाल का मालिक उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। उसकी अकड़ देखकर एक केशव नाम का लड़का उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, भाई मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा और केशव जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, जहां लाल चंदन की लकड़ियों की कटाई हो रही होती है और वहां पर बहुत सारी लेबर होती है। अचानक से वहां पुलिस आ जाती है और सारी लेबर भागने लगती है, लेकिन पुष्पा वहां से नहीं भागता है और कहता है कि जब हमने इतनी मेहनत की है तो हम अपनी मजदूरी लिए बिना नहीं जाएंगे, और वह वहीं रुकता है। पुलिस उससे पूछती है माल कहाँ है। पुलिस के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताता है। दूसरे दिन लेबर को जब पैसे दिए जा रहे होते हैं तभी पुलिस अचानक वहां आकर हमला कर देती है। सारी लेबर फिर से भागने लगती है, लेकिन पुष्पा वहीं रुककर पत्थर मार देता है पुलिस को। इससे पुलिस भड़क जाती है और पुलिस गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ने लगती है और उन लोगों का पीछा करती है। मौका देखते ही पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों से भरे ट्रक में सवार हो जाता है और ट्रक को लेकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस पुष्पा को पकड़कर ले जाती है और उससे माल के बारे में पूछती है, लेकिन पुष्पा उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और सारी रात हंसता रहता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और वह उससे कहता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। वह पुलिस वाला उससे उसके बाप का नाम पूछने लगता है और घर के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर पुष्पा उदास हो जाता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक की स्टोरी में दिखाया गया है कि पुष्पा की माँ एक बड़े आदमी से प्यार करती है। वह बड़ा आदमी उसे अपनी रखैल बना के रखता है। उसी बड़े आदमी से पुष्पा का जन्म होता है और वह आदमी फिर मर जाता है। पुष्पा की माँ जब उसका एडमिशन कराने जाती है स्कूल में, तब उसके वहाँ पर फादर का नाम पूछा जाता है। तभी वहाँ उस आदमी का बड़ा बेटा आता है। तुम्हें मेरे बाप का नाम नहीं मिल सकता। तुम्हारी माँ वह कहता है कि तुम मेरे बाप के साथ एक रात सोने से उसकी बीवी नहीं बन सकती हो और तुम मेरा छोटा भाई नहीं हो सकता। अगले सीन में 3 मेन कैरेक्टरों को दिखाया जाता है, लॉरी रेड्डी, जग्गा रेड्डी और कोंडा रेड्डी। ये तीनों आपस में भाई हैं। यही लाल चंदन की तस्करी करते हैं और ये माल उन्हीं का होता है। जग्गा रेड्डी पुष्पा को पुलिस से छुड़ा लेता है और माल के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा माल बताने के लिए उसे 5 लाख रुपए देने को बोलता है और वह तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो ट्रक पुष्पा ने गायब किया था, उस ट्रक को वह कुएं में फेंक देता है और उस कुएं से उस माल को जग्गा रेड्डी निकलवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा कोंडा रेड्डी से मिलने जाता है, जहां कोंडा रेड्डी अपने माल के बार बार पकड़ जाने की वजह से बहुत परेशान होता है और अपने लोगों पर चिल्लाता है। ये सुनकर पुष्पा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वह उसे अपना आइडिया बताता है। वह कहता है माल को हम ऐसे तस्कर करेंगे जिससे पुलिस हमारा माल कभी नहीं पकड़ पाएगी। और वह दूध के कंट्रोल में नीचे लाल चंदन की लकड़ियों को रखते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में दूध रखते हैं, जिससे पुलिस को उनके माल की भनक नहीं हो पाती है। फिर इस मूवी में हीरोइन की एंट्री होता है जिसका नाम सिरवाली होता है और पुष्पा उसे देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है, लेकिन वह उसे कोई घास नहीं डालती है। वह उसे डेली देखता रहता है, लेकिन वह उसे कभी नहीं देखती है। पुष्पा डेली वहाँ से दूध लेकर जाता है और सभी लाल चंदन की लकड़ियों की इस तरह से तस्करी दूध के कंट्रोल में होती रहती है। एक दिन जब 2 मजदूर दूध के कंट्रोल को लेकर जाते हैं, तभी गोविंद अप्पा नाम का पुलिस ऑफिसर दूध के कंट्रोल को पहचान लेता है कि इसमें नीचे लाल चंदन की लकड़ी है और ऊपर दूध है। फिर वो उन दोनों मजदूरों को छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े माल की तस्करी होने वाली है जिसके बारे में तुम मुझे खबर दोगे। इस तरह से वो उन दोनों को छोड़ देता है। फिर एंट्री होती है एक बड़े विलन की जिसका नाम है मंगल सीनू। मंगल सीनू भी लाल चंदन की लकड़ियों की बहुत बड़ी तस्करी करता है, जो उस माल को चेन्नई तक पहुंचाता है।
मंगल सीनू यहाँ से माल लेकर चेन्नई पहुँचाता है, जिससे उसे 1 टन माल पर 2 करोड़ मिलते हैं और यहाँ पर लोगों को वह 25 लाख देता है। ये बात पुष्पा को पता चल जाती है और ये बात पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है, लेकिन कोंडा रेड्डी उससे कहता है कि मैं मंगल सीनू से बात नहीं कर सकता, वह बहुत खतरनाक आदमी है। तब पुष्पा कहता है जब आप बात नहीं कर सकते तो मैं भी बात नहीं कर सकता, और वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा अपनी शादी का रिश्ता लेकर सरवल्ली के घर जाता है। वहाँ पर उसका रिश्ता तय हो रहा होता है कि उसका सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और इसका रिश्ता तोड़ देता है और उसकी माँ के बारे में बुरा भला कहता है। ये सुनकर पुष्पा को गुस्सा हो जाता है, वह वहाँ पर मारपीट करने लगता है। इतने में उसकी माँ को धक्का लग जाता है और वह घायल हो जाती है। ये देखकर पुष्पा जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत ही सैड मूड में बैठा होता है। फिर वह केशव से कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरा सबने सब कुछ छीन लिया, मैं झुकूंगा नहीं। तभी वह मंगल सीनू के घर जाता है और उससे माल के पैसे बढ़ाने को कहता है। वहाँ पर वह एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। ये देखकर पुष्पा बिल्कुल भी नहीं डरता है। पुष्पा की हिम्मत देखकर मंगल सीनू दंग रह जाता है और वह सोचता है कि ये बिल्कुल डरा नहीं और वहाँ से चला जाता है और उससे माल के पैसे बढ़ाने के लिए बात करता है। मंगल सीनू का आदमी उसे मारने के लिए कहता है। तभी पुष्पा वापस आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से अपनी मर्जी से गया था, तुम लोगों की मर्जी से नहीं गया था। और फिर वहाँ पर थोड़ी सी फाइट होती है। उसके बाद पुष्पा वहाँ से चला जाता है। पुष्पा मंगल सीनू से कहता है कि अगर तुम मेरा माल ज़्यादा पैसों में नहीं खरीदोगे तो मैं अपना माल डायरेक्ट चेन्नई भेज दूंगा। ये सुनकर मंगल सीनू दंग रह जाता है और उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन पुष्पा अपना सारा माल लेकर चेन्नई पहुंच जाता है। उस आदमी से बात करता है जहां पर मंगल सीनू अपने लाल चंदन की तस्करी करता था। उसे वहां पर जाकर वह अपना सैंपल दिखाता है। उसे वह सैंपल बहुत पसंद आता है और वह उससे कहता है ये माल तुम्हें कहाँ से मिला। वह उससे कहता है तुम्हें माल चाहिए तो मुझे कितना पैसा दोगे। वह कहता है मैं तुम्हारा माल नहीं ले सकता, मंगल सीनू बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार देगा। तब कहता है तुम्हें माल से मतलब है, यह मंगल सीनू से। तब वह कहता है मैं उसके बिना इजाज़त के माल नहीं ले सकता। वह कहता है मैं कोंडा रेड्डी का आदमी हूँ। तो वह कहता है कोंडा रेड्डी के आदमी हो तो मेरी उससे बात कराओ। पुष्पा कोंडा रेड्डी को वहाँ से कॉल करता है और कोंडा रेड्डी कहता है तुम मेरे आदमी हो, इतना ऊपर मत उछलो, तुम मेरी बिना इजाज़त के वहाँ कैसे पहुँच गए। तब वह कहता है मुझे यहाँ पर माल के 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये सुनकर कोंडा रेड्डी दंग हो जाता है और कहता है ठीक है। पुष्पा कहता है जब डील हो रही है तो मेरी भी डील सुन लो कि इसमें आधा आधा हिस्सा मेरा होगा। तो कहता है ठीक है और वह वहाँ पर डील कर वापस आ जाता है। इधर कोंडा रेड्डी का छोटा भाई लॉरी रेड्डी सरपल्ली पर गंदी नज़र रखता है और उसे वह अपने पास रात को बुलाता है। सरपल्ली उसके पास ना जाकर सीधा पुष्पा के पास जाती है और कहती है मुझे उसने एक रात के लिए बुलाया है। ये सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा जाकर लॉरी रेड्डी को बहुत मारता है, उसके हाथ पैर सब तोड़ देता है। वह चलने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं होता है। इसके बाद लॉरी रेड्डी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कोंडा रेड्डी वहां आता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, लेकिन लॉरी रेड्डी उसे कुछ नहीं बताता है। कोंडा रेड्डी जब पुष्पा से मिलने जाता है तब पुष्पा केशव से बात कर रहा होता है कि हमने लॉरी रेड्डी को कैसे मारा। तभी ये बात कोंडा रेड्डी सुन लेता है और लेकिन वह पुष्पा से कुछ नहीं कहता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को धोखे से जंगल वाले गोडाउन में ले जाता है। वहाँ पर उसे मारने की साजिश करता है। उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मंगल सीनू के आदमी आते हैं और कोंडा रेड्डी पर गोली चला देते हैं और उसे वह मार देते हैं। पुष्पा इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और एक एक करके सारे आदमियों को मार देता है। वह मंगल सीनू के आदमी को भी मार देता है, सिर्फ जग्गा रेड्डी को छोड़ देता है। वह कहता है हम अभी भी पार्टनर हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोंडा रेड्डी की मौत पर सभी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहीं पर मंगल सीनू भी आता है और वहाँ पर एमएलए भी आते हैं। तभी जग्गा रेड्डी मंगल सीनू को देखकर कहता है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब एमएलए कहता है मुझे यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं चाहिए और आज हम इसके बारे में आपस में बैठकर बात करेंगे। तब वहाँ पर वो लोग बात करते हैं और पुष्पा वहाँ पर नोटों का बैग लाकर गिरा देता है। तब एमएलए कहता है ये पैसा कहाँ से आया। तब पुष्पा बताता है कि ये 3 करोड़ रुपए हैं, ये 2 टन माल के 3 करोड़ रुपए हैं। एमएलए मंगल सीनू की तरफ देखता है। मंगल सीनू कहता है कि नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, लेकिन पानी में उतरोगे तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। एमएलए पुष्पा की होशियारी देखकर सारा कामकाज उसे सौंप देता है। कहता है कि आज से लाल चंदन की तस्करी का सारा काम
पुष्पा देखेगा। इस तरह से पुष्पा एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम भंवर सिंह है, जो हरियाणा से आया है। इधर पुष्पा की शादी बहुत धूमधाम से हो रही होती है। वह अपनी शादी का कार्ड पुलिस ऑफिसर को देने जाता है। जब वह पुलिस ऑफिसर को अपना कार्ड देने जाता है और पैसे साथ में लेकर जाता है, तो वह पुलिस ऑफिसर उसका कार्ड फेंक देता है और उससे कहता है कि मुझसे सर करके बात करो। पुष्पा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उससे उस टाइम कुछ नहीं कहता है और वह उसकी सारी बातों को मानता जाता है। जिस दिन पुष्पा की शादी होती है, तब पुष्पा भंवर सिंह के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। तभी उससे वह कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा उस पुलिस ऑफिसर को नंगा करके जंगल में छोड़ देता है और वहाँ से चला आता है और शादी कर लेता है। अब इधर वह पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बदले की आग में जल रहा है, उधर मंगल सीनू अपनी बदले की आग में जल रहा है। ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इसका सीक्वल भी आएगा, पुष्पा 2 भी आएगा। तो गाइस, आपको पुष्पा 2 का कितना इंतज़ार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मूवी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।